वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया था कि सर मैथ का मॉडल पेपर हम तक प्रोवाइड कर दिया जाए। यानी कि आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के मॉडल पेपर पर, जो 2022 में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका मॉडल पेपर मैं आप आज लेकर के आया हूँ आज की इस क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2022 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ है उसके दौरान जो आपका सिलेबस बदल चुका है और जो आपका 3 पेपर होता था अब आपका केवल बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी कि प्रथम और द्वितीय 2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें आपका आज हम डिस्कस करेंगे प्रथम सेमेस्टर के मॉडल पेपर मैथमेटिक्स यानी गणित के मॉडल पेपर पर, जो आपके 2022 के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और आपका पेपर भी नज़दीक है। कुछ यूनिवर्सिटी अपना पेपर स्टार्ट करा चुकी हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपना पेपर जनवरी के लास्ट तक कराने की संभावना है। सभी का आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर के बीएससी से रिलेटेड या बीए बीएससी बीकॉम जिनका भी फर्स्ट ईयर है उनका पेपर जो है जनवरी के लास्ट तक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी दे दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मॉडल पेपर का क्लास मिल जाएगा, वहां से आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर पर और आज का हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में 2022 में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, आपके मैथ का जो आपका सिलेबस है, जो आपका बुक है, उसका नाम क्या है, आपके पेपर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। आज हम बात करेंगे इसके मॉडल पेपर पर। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड ए, खंड बी और खंड सी। देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा यानी क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं खंड आ की, सेक्शन ए की बात करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जिनको 50 शब्दों में देना होता है, लेकिन ये मैथ का पेपर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस प्रकार से जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड आ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? कुल मिला के 10 प्रश्न आपके खंड आ में रहेंगे, ठीक है, यानी सेक्शन ए में रहेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सेक्शन ए में। मैथ का जो प्रश्न है पहला पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पूछा गया है शो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाई, यानी आपको सीक्वेंस डिफाइन करना है किसके सापेक्ष में? सीक्वेंस और सीरीज का यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको डिफाइन करना है एस एन सीक्वेंस एस एन, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया है? देखिए, ये प्रश्न जो है ये क्वेश्चन पेपर, ये मॉडल पेपर, जो ये मॉडल पेपर है ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके और इसका गहन अध्ययन करके, यानी कि आपके 2-3 टाइप के बुकों को पढ़ करके, 2-3 राइटर के बुकों के देख करके और किस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी पे आधार पर मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, ठीक है। और इसी मॉडल पेपर से ये संभावित पेपर है और इसमें आपको ये देखना है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है डिफाइंड द रेबिस टेस्ट फॉर द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको रेबिस टेस्ट डिफाइन करना है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को तैयार क्या करना है, तैयार करना है रेबिस थ्योरम, जितने भी थ्योरम दिए गए। देखिए, कुछ इसमें महत्वपूर्ण इस बार में जो सिलेबस है
जो आपका न्यू सिलेबस आया है इसमें थ्योरम बहुत ही दिए गए हैं, जैसे ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन सबको तैयार करना है। तो इन सबका मैं सॉल्व पेपर कराऊंगा आपको, ठीक है, उसमें मैं इन सबको कंप्लीट करा दूंगा। दूसरी बात, इस मॉडल पेपर का सॉल्व पेपर भी कल की क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें दिया गया इंटीग्रल इनफाइनाइट 0 e की पावर x x की पावर 4 dx आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो आप ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम में, यानी आपका 2022 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 टेंड्स टू 0, दिया गया है dx अपान अंडर रूट x, क्या दिया गया है, dx अपान अंडर रूट x दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात की जाए, पूछा गया है सो दैट द सीरीज, आपको सीरीज दिखानी है 1 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 का स्क्वायर डॉट माइनस 1 अपान 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्या बताना है कि ये क्या है, ये डॉट 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 एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सापेक्ष में किसके, सीरीज के सापेक्ष में आपको बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीआईपी प्रश्न है और ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, देखिए जो मेरा सिलेबस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सबका कमेंट आता है सर आप किस यूनिवर्सिटी से हैं या किस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और न्यू सिलेबस का लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति प्रणाली जो है वो सभी यूनिवर्सिटी में क्या है, सेम है और सिलेबस भी सेम है। तो इसी प्रकार से मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है स्टेट द रेबीज टेस्ट, क्या पूछा गया है, रेबीज टेस्ट पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन तीनों प्रश्न में से 2 प्रश्न आना तय है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूछा गया है स्टेट द रेबीज टेस्ट, रेबीज टेस्ट क्या है। और इसके बाद 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है डिफाइन द हेवेंस थ्योरम, हेस का डिफाइन करना है, हेस डिफिनेशन आपको बताना है, हेस का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आने की संभावना बनी है। देखिए जैसे मैं बात करता हूँ अवध यूनिवर्सिटी की, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की बात करूं तो इसमें 2015 में और 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द हेस डिफिनेशन और रेबीज टेस्ट। तो इस बार मैंने इस मॉडल पेपर में इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है और हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है इवेल्युएट द लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x, इसको इवेल्युएट करना है, लिमिट का प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न इसी प्रकार से लिमिट के प्रश्न जो है वो सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर, इसीलिए मैंने ये मॉडल पेपर एकदम आपके प्रश्न पत्र पर आधारित बनाया है ताकि आप लोग को एग्जाम में भी दिक्कत ना हो, आपका जब पेपर हो तो आप लोग को दिक्कत ना हो। और मैथ का स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, स्टेप बाय स्टेप आपका नंबर मिलता है। स्टेप बाय स्टेप क्या है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया x प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा स्टेप ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपने आधा क्वेश्चन लगा दिया है, ठीक है। और आधा क्वेश्चन यानी देखिए 2 + 2 और आपको कंप्लीट करना है 8, लेकिन अभी कंप्लीट कितना हुआ है, 4 कंप्लीट हुआ है। तो ये 8 नंबर का प्रश्न था और इसको 4 स्टेप में लगाना था, आपने 2 स्टेप तो लगा दिया है और 2 स्टेप सही है, तो आपका जो 2 स्टेप सही है उसका नंबर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलना है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिए, जितना भी आपको आता है उतना ही करिएगा पेपर में। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है फाइंड द पैरेलल इक्वेशन, क्या पूछा गया है, पैरेलल इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया गया है r = ae cot अल्फा, इसका पैरेलल इक्वेशन आपको इस कर्व का ज्ञात करना है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को हमने चुना है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना व्यक्त होती है या बनी है,
ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एस साई। क्या दिया गया है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है एट एनी पॉइंट एस और साई का, किसके सापेक्ष में, ऑफ द कर्व एस, ऑफ द कर्व दिया गया है एस इक्वल टू, क्या दिया गया है, एस इक्वल टू सी लॉग सेक साई। इसके सापेक्ष में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, और जहां पर यानी एट एनी पॉइंट एस एंड साई, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज सेक्शन ए में हमने 10 प्रश्नों को देख लिया और डिस्कस किया कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और इन 10 प्रश्नों को आप लोग तैयार करिएगा। अब हम खंड बी की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं और खंड बा की बात करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग खंड बी में यानी खंड बा में आपका जो प्रश्न आएगा इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 200 वर्ड में देना होता है। इसे कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसमें 5 प्रश्न आएंगे आपके सेक्शन बी में, 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रश्न जो आएंगे वो 8 आएंगे, इनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं और प्रश्नों को तैयार करना है। देखिए, जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है वो पूछा गया है इवैल्यूएट बाय ग्रीन्स, इवैल्यूएट बाय ग्रीन्स, ग्रीन्स के अकॉर्डिंग आपको फाइंड इवैल्यूएट करना है इनको इक्वेशन को। इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है cos x sin y माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स cos y डी एक्स वाई। आपको फाइंड करना है ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई इक्वल टू 2xzj प्लस 2y जेड के, फाइंड द कर्ल ऑफ एफ वेक्टर एफ। आपको कर्ल फाइंड करना है किसका, एफ वेक्टर एफ का कर्ल फाइंड करना है। और वेक्टर एफ बराबर क्या है, वेक्टर एफ बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई आई इक्वल टू 2xzj, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और अवध यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया है 2017 में, ठीक है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 3 नंबर प्रश्न, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल, ठीक है। अब इसमें आपको बताना क्या है, आपको बताना है दिया गया इंटीग्रेशन 0.0 से 3 दिया गया है 4 माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये आपको इसका ऑर्डर चेंज करना है, किसके सापेक्ष में, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। ये दिया गया इंटीग्रेशन में, आपको इंटीग्रल के फॉर्म में इसको चेंज करना है, ऑर्डर इसका चेंज करना है इस इक्वेशन का, ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दिया गया है सो दैट द लिमिट n फैक्टोरियल 1 अपान n, ठीक है। इसका आपको लिमिट करना है फाइंड, दिया गया है n फैक्टोरियल 1 अपान n इक्वल टू 1 अपान e, ठीक है। इसको आपको दिखाना है लिमिट के फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बात करते हैं 5 नंबर की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिया गया स्टेट एंड प्रूव काउच रोड टेस्ट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2022 में ये प्रश्न बनने की संभावना है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है फाइंड द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान log cos x। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बार आपके एग्जाम में ये पूछा जाना तय है। इस प्रश्नों को यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान करके ये तैयार कर लीजिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वेरीफाई यूलर थ्योरम फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए यूलर थ्योरम को वेरीफाई करना है और फंक्शन क्या दिया गया है, u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये फंक्शन दिया गया है और यूलर थ्योरम आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं सेक्शन बी में। सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सॉल्व पेपर में तो आपको दूंगा ही, लेकिन आप लोग अगर आपके पास नोट्स है मैथ का तो आप लोग इन प्रश्नों को देख करके वहाँ से और तैयार कर लीजिए। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, फाइंड द इन्वलप ऑफ फैमिली ऑफ द सर्किल एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फ़ा यानी 4 अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा इज ए पैरामीटर। यहाँ पर अल्फ़ा एक पैरामीटर के रूप में व्यक्त किया गया है और आपको क्या फाइंड करना है, इन्वलप ऑफ फैमिली ऑफ द सर्किल। इस सर्किल का आपको फाइंड करना है। इक्वेशन दिया गया है जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, एक पैरामीटर के रूप में दिया गया है। तो सेक्शन बी में 8 प्रश्न हैं जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं, खंड सा की बात करते हैं, जिसमें हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको चूज करके 2 का आंसर देना है। ठीक है, और ये इसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या करना है, दिया गया है नोट, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। ठीक है, तो इसमें जो 5 प्रश्न बनेंगे आपके इस मॉडल पेपर में, ये बहुत महत्वपूर्ण दिए गए हैं। इनमें से 3 प्रश्न का आना तय है आपके प्रश्न पत्र में, जिनमें से आपको 2 का ही आंसर करना है। तो इन 5 प्रश्नों को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, इनफाइनाइट से 0 दिया गया है, log 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेयर पैरामीटर ए एंड बी, जहाँ पर ए एंड बी पैरामीटर है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न दिया गया है, ये आपका पहला प्रश्न दिया गया है और इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है log 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पर ए और बी क्या है, जहाँ ए और बी पैरामीटर है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वेरीफाई क्या दिया गया, वेरीफाई स्टोक थ्योरम, वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj, टेक द राउंड एंड रेक्टेंगल बाउंडेड बाई x प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो इन प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए और स्टोक थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे, आप लाइव क्लास का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होता रहे, जिससे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकें। दोस्तों मैथ की क्लास इस पर स्टार्ट हो जाएगी, शाम को 7 बजे मैथ की क्लास होगी, डेली रात 8 बजे आपकी क्लास होती है केमिस्ट्री की और 9 बजे फिजिक्स की क्लास होगी, जिस पर हम इस समय डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री तो हो चुकी है और मैथ में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर, और फिजिक्स में जो आपकी रात 9 बजे क्लास होगी फिजिक्स की, जिसमें अभी केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और मॉडल पेपर का सॉल्व पेपर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वो सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है स्टेट द लेवेंटेज थ्योरम, लेवेंटेज थ्योरम ऑफ एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, 2 प्रोडक्ट यानी कि आपको लेवेंटेज थ्योरम ज्ञात करना है एन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। ठीक है,
ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए लॉन्ग आंसर टाइप में, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बने जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, सॉल्व पेपर में करा दूंगा। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करिए। 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया फाइंड द एनवेलप ऑफ हाइपरबोला 2xy बराबर ए स्क्वायर। आपको फाइंड करना है, फाइंड द एनवेलप ऑफ, फाइंड द इवेल्यूएट ऑफ हाइपरबोला 2xy इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपको तैयार करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और सत्र 2016 की बात करिया जाए तो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा अगर आंसर पेपर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इवेल्यूएट आई इक्वल टू 5/2 0 log sin x dx भी पूछा जाया है, यानी ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये लिमिट से संबंधित प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया है। कल इस क्लास में हम बात करेंगे आपके जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस लागू हुआ है उसके दौरान आज का जो ये मॉडल पेपर हमने दिया है इसका सॉल्व पेपर हम कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग आप लोग को बता दें, डेली रात 7 बजे यानी शाम 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, 8 बजे आपकी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास और 9 बजे मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि तीनों क्लासेस आपकी SP स्टडी पॉइंट पर चलेगी। आप लोग YouTube चैनल पर सर्च करेंगे केमिस्ट्री बाय सोनू सर या SP स्टडी पॉइंट BSc फर्स्ट ईयर, आप लोग को वहाँ से चैनल आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप जा कर के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, आपको नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आप सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी चैनल फर्स्ट और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके आंसर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।